अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढाने के बाद भी आज भी पीटीआई खत्म नहीं हुई। अवाम आज भी पीटीआई और इमरान खान के साथ डटकर खड़ी है। अब मखसूस नशिस्तों के मामले में भी पीटीआई को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। अब पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ एक नई चाल और नई साजिश तैयार की गई है। इस पर नदीम मलिक के शो में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। उज़्मा बुखारी हस्बे मामूल बदतमीजी करती रही। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। अज़मा, आपसे स्टार्ट करूँगा। पहले ये जो रिपोर्ट है पंजाब काबीना के सामने, आपने एक प्रोग्राम में हमारे पहले भी उसकी वजाहत फरमाई थी। थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें कि ये एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी क्रिमिनल कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे, ये क्या होगी चीज़? मुझे थोड़ा सा वजाहत करें। तहरीक इंसाफ को तो आप बाकायदा कुटहरे में एक सियासी जमात को ले जा रहे हैं। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात होती और सियासी जमात की तरह बिहेव करती तो यकीनन ये कभी उनके साथ ना हो सकता था, ना होना चाहिए। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक मुसलसल एक बैकग्राउंड है। 9 मई के अलावा भी कभी IMF को ख़त लिखना हो कि पाकिस्तान को जो है वो कर्जा मत। अब आप पीटीआई के खिलाफ क्या इक़दाम करने का इरादा रखते हैं? थोड़ी सी वजाहत कर दें। जी मैं आ रही हूँ, मैं उसी के ऊपर आ रही हूँ। तो ये उसके बाद भी ये बाज नहीं आया। अब भी जब ये जेल में है तो एक कंप्लेंट जो आई थी, जो मैंने पहले भी गुजारिश की थी एक जर्नलिस्ट की तरफ से, जिसके अंदर कहा गया कि जिनका पैटर्न है कि ये 1971 की बात करते हैं। और ये मैं आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा कह चुकी थी, जब इलेक्शन से पहले भी मैं कहती थी कि मुझे समझ नहीं आता ये बार बार 1971 को ग्लैमराइज किस चक्कर में करते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या है इस बात का। और वो फिर जो है वो जेल से हमने सुनने को मिलने लगा कि इमरान खान साहब जेल में जो है वो अज़मा बीबी की लाइन दोबारा कनेक्ट करें जी। ये मेरी आवाज़ नहीं उनको जा रही है। अज़मा बीबी से दोबारा लाइन कनेक्ट करें। नदीम अफजल चंद, एक पूरी सियासी जमात जो है उसको कुटहरे में लाया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 121, 123A, 153, 131, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा दफ़ात की तफसील नहीं है, लेकिन सियासी जमात को कुटहरे में लाने की पूरी तैयारी है। बिस्मिल्लाह। देखें नदीम भाई, पाकिस्तान की तारीख़ में 40 साल पीपल्स पार्टी को यही रगड़े लगते रहे। पीपल्स पार्टी के निशान चेंज किए गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगी, भुट्टो साहब को शहीद किया गया, भुट्टो साहब को फांसी, फिर बीबी की शहादत, वर्करों कोड़ों को क्या हुआ? क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल तरीके के साथ डील करना चाहिए। अगर जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कलेक्टिवली देखें, बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े दिमाग होते हैं हर जमात में। हर जमात में अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इक़्तिदार के पुजारी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो क़यादतों को ऐसे मशवरे भी देते हैं जो इदारों से लड़ाते भी हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो इदारों को जोड़ना चाहते हैं इस मुल्क को पार्लियामान की सुप्रीमेसी के लिए, अवाम की सुप्रीमेसी के लिए। लेकिन अगर आप इस डील करेंगे तो ये मुल्क की खिदमत नहीं है, ना ये सियासत की खिदमत है, ना ये जमहूरियत की खिदमत है, ना ये पार्लिमानी निज़ाम की खिदमत है। आपने सही जुमला इस्तेमाल किया कि नाइंसाफ़ी होगी। अज़मा बीबी से अगर लाइन दोबारा कनेक्ट हो गई हो तो अज़मा बीबी, आप अगर मुझे आपके बहुत तफसील से जवाब आ गया, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि कौन से कानूनी इक़दाम आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना चाह रही हैं। जी मैं गुजारिश कर देती हूँ, अगर आपने ये जो आई डोंट नो पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास पहुँचा है कि नहीं, ये सजेस्ट किया गया, ये काबीना के सामने रखा गया कि इनके जो तमाम इक़दामात हैं, जिस तरह की अंदर से जो है इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी के मुतरादिफ हो रही हैं चीज़ें, इसके ऊपर एक्शन लेने की इजाज़त दी जाए। तो उसके ऊपर काबीना ने जो है वो ऑथराइज़ किया होम डिपार्टमेंट को कि वो इसको मज़ीद जो है वो देखे और इसके मुताबिक सजेस्ट करे कि किन इक़दामात को जो है वो लिया जाना चाहिए। और ये बात 24 मई की है मलिक साहब। आज ये डॉक्यूमेंट जो है इसको जारी करके ये पूरा इंप्रेशन, सारा दिन मैं यही काम करती रही हूँ कि वो ये आज काबीना ने कोई मंजूरी दे दी। पहले तो मैं हैरान हुई, मैंने कहा भाई मैंने तो कोई सर्कुलेशन पे भी मंजूरी नहीं दी, कैबिनेट की भी मीटिंग नहीं हुई, कौन सा ये जो है वो चीज़ है। जब मैंने देखा तो वो 24 मई की जो है वो ख़बर है, जिसके ऊपर मैंने ख़ुद जो है उसके ऊपर प्रेस ब्रीफिंग भी दी थी और आपके प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की थी। तो अभी तक ऐसी जो होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के कौन कौन सी दफ़ात के तहत वो कौन कौन सा मुकदमा जो है वो कायम करना चाहते हैं, वो अभी पेंडिंग है। और जैसे ही कोई उनकी रिपोर्ट आएगी वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन चंद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनके सलमान अकरम राजा साहब से इसका जवाब लें। सलमान अकरम राजा साहब, ये दफ़ात भी इन्होंने लिखी हैं पीनल कोड की, 121, 121A, 123A, 153, 131। बाकी जवाब आपने अज़मा बीबी का सुन लिया, आपका रद्दमल क्या है इसके ऊपर? देखिए, जो ये करने का इरादा रखते हैं और अदा करे कि इरादा पाया तकमील तक ये खुद ना पहुँचाएँ, इनको खुद समझ आ जाए, कोई ज़ीरक जी शऊर इनको ठीक साहिब मशवरा दे कि जहाँ ये हैं वहीं पे खड़े रहें और आगे कदम ना बढ़ाएं।
चंद साहब से ही पूछ लें। चंद साहब इंतहाई ज़ीरक इंसान भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। जो बात उन्होंने की उसमें बहुत दानाई है। देखिए, आप जब भी किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ बगावत का इल्ज़ाम लगाते हैं तो एक आपकी ख्वाहिश होती है कि उसको सियासी अमल से बाहर किया जाए और कुछ नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की उन जमातों में से है जो बिल्कुल जो पाकिस्तानियत का तसव्वुर हमने 76 साल में पैदा किया है, वो अच्छा है या बुरा है, उसके साथ खड़ी हुई है। ये ना कोई इलाकाई जमात है, ना ये किसी नस्ल परस्ती की बुनियाद पर कायम जमात है, ना किसी फ़िरके की बुनियाद पर कायम जमात है। ये पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में फैले हुए पाकिस्तान के आम इंसानों पर मुश्तमिल एक जमात है। इसके तमाम नज़रियात वही हैं जो पाकिस्तान की, आप कह लीजिए, मेन स्ट्रीम जो हम स्कूलों कॉलेजों में जो निसाब पढ़ाते हैं उसके मुताबिक हैं। और बल्कि हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इसमें अब हम एक गहराई पैदा करें, इन मामलात को आगे बढ़ाएं। जो तसव्वुर हमने निसाब में पढ़ाया है उसमें एक गहराई की एक जो है एक पहलू पैदा हो। लेकिन उसको एक लम्हे के लिए अगर हम छोड़ भी दें तो ये बिल्कुल वो जमात है जो पाकिस्तान के नज़रियाती और आप कह लीजिए जो पाकिस्तान का एक तरह से तख़य्युलाती एक जो ढांचा है उसको संभाल के खड़ी भी है। ये वो जमात है जो मजहबी जो तशद्दुद है उसको भी रोके हुए है। आप इस जमात को मंजर से हटा दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो नस्ली जमातें हैं, नस्ल परस्ती पर मबनी जमातें हैं, या जो मजहबी तशद्दुद पर मबनी जमातें हैं, उनको आप बढ़ावा देंगे। ये पहले भी हुआ है हमारी तारीख़ में, ये अफसोसनाक अमल। जब आपने नेशनल अवामी पार्टी को 70 की दिहाई में 1975 में ख़त्म किया, कलअदम करार दिया, इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक हमारा तरीका है, आइन के आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस भेजा जाता है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में नेशनल अवामी पार्टी को कह दिया कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ जमात है, उसको ख़त्म कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? जब आप एक खला पैदा करते हैं तो उस खला को कोई ना कोई पुर ज़रूर करता है। खैबर पख्तूनख्वा में और उससे बढ़कर उस खला को पुर करने वाले वो लोग सामने आए जिनको फिर आपने 80-90 की दिहाई में भुगता और आज दिन तक भुगत रहे हैं। जो फसल आप बो देते हैं एक खला पैदा करके, वो फसल दिहाइयों तक आपका पीछा करती है और आप फिर उससे जान नहीं छुड़ा सकते। वो खून की शक्ल में आपके साथ रहती है, वो जहनी इंतशार की शक्ल में आपके साथ रहती है। ऐसा खुदारा ना कीजिए। मैं इनसे इल्तजा भी करूँगा और इनको तंबीह भी करूँगा कि ऐसा अमल जो ये सोच रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनकी जानिब से एक साजिश होगी। ये बिल्कुल ना करें। पाकिस्तान इस वक्त एक वाक़ियतन दोहराए पर खड़ा है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में आबादी जो यूथ पर मुश्तमिल है, जो 18 से 30 साल की उम्र का जो एक हिस्सा है उस पर मुश्तमिल है, वो ये चूरन नहीं मानेगी। उसके पास ज़राए भी हैं मालूमात हासिल करने के, खा वो सोशल मीडिया हो या दीगर ज़राए हों। आप नहीं उनके जहनों को बंद कर सकेंगे इस तरह की बात करके। वो नहीं मानेंगे आपकी ये बात। आप उस जमात को, उन लोगों को मत भड़काएं जो पहले ही डसे हुए हैं। जो 8 फरवरी को हुआ, आपने उसकी तरफ इशारा किया है, आपने उनकी राय को सल्ब किया है, उनकी सोच पर आपने हमला किया है। अब खुदारा उस सियासी जमात पर हमला ना कीजिए जो उनको थामे हुए है। ये लोग मुंतशर हो जाएंगे अगर आपने इस सियासी जमात पर हमला किया। या आपकी शायद आजकल की कोई छोटी मोटी सियासी फतह हो जाए, लेकिन आपको भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी हुकूमत चंद माह चलेगी, शायद साल चल जाए, लेकिन इस दौरान में आप ऐसा कोई कदम ना उठाइए जो पाकिस्तान की तारीख़ के लिए, मैं समझता हूँ, एक सानिया होगा। ये मत कीजिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए एक सानिया होगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के तौर सोचने समझने वाले से ये इल्तजा करता हूँ, PTI की जानिब से नहीं, बतौर एक पाकिस्तानी ये इल्तजा करता हूँ कि सियासत को सियासत रहने दीजिए। सियासत को आप एक दूसरे को ख़त्म करने का ज़रिया ना बनाइए, इसको एक जलगार ना बनाइए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। दुरुस्त है। चंद साहब, जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं आपकी तरफ अजमत बारह आता हूँ, जो पीपल्स पार्टी से स्टार्ट कर लें। तलवार का निशान लिया गया, फिर तीर आ गया। पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाई नाम के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई, ऐसे हुआ। फिर नून लीग का सेंट्रल इलेक्शन में नवाज शरीफ को नाहल करार दिया, शेर का निशान ले लिया, उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब PTI की वो बारी आ गई, PTI से बल्ले का निशान भी लिया, पार्लियामान से भी बाहर कर दिया। हम 50 सालों से एक ही चीज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर भी कर लिया है, 2 लख्त भी कर लिया है। अभी तक हमें समझ नहीं आई, अकल नहीं आई कि पाकिस्तान को मेरे ख्याल में पॉलिटिकल क्लास को, और इस वक्त तो जो हुकूमत में पार्टी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसकी बनती है कि
जिस चीज़ों को वो खुद भुगत चुकी है, उससे तो कम से कम इज्तनाब करें। इज्तनाब सबको ही करना चाहिए, उससे कुछ सीखें तो सही। सारी चीज़ें मैं समझता हूँ ड्राइविंग सीट पे जो जमात होती है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, और ये मैं समझता हूँ बड़े नाजुक दौर से है। अवाम का ये जमातों पे पाबंदियाँ लगाना या ये इंक्वायरियाँ करना, यकीन करें अवाम का ये मुतालबा ही नहीं है। अवाम तो टैक्स से मार रहे हैं, भूख से मार रहे हैं, महंगी बिजली से मार रहे हैं। नाज़रीन, पहले ही पीटीआई और इमरान खान के साथ जो कुछ नून लीग ने किया है, जिस तरह की फस्तायत और जुल्म बर्बरियत की मिसालें कायम की गई, पीटीआई को तोड़ा गया और पीटीआई से बल्ले का निशान तक छीन लिया गया। पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखा गया, आवाम के मैंडेट पर इतना बड़ा डाका डाला गया। पीटीआई के साथ ये तमाम तर होने वाली ज्यादती और फसायत क्या पहले काम थी, जो नून लीग की तरफ से एक और नई साजिश और प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि पीटीआई ने 1971 के मामले पर बात की है। जबकि नवाज शरीफ का खुद का भी एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था और मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब पीटीआई की तरफ से इस तरह की बात की गई है तो इस पर यह पीटीआई पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ने मुल्क को तोड़ने की बात की है, जबकि इमरान खान ने हमेशा मुल्क को मुत्हिद रखने की बात की है, हकीकी जमहूरियत की बात की है। क्योंकि इमरान खान का क्लियर मौकफ यह है कि जब तक मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं होगी तब तक मुल्क में सियासी, मुआशी और मौशरती तौर पर अमन अमान कायम नहीं हो सकेगा। जब तक अवाम अपनी मर्जी के हुक्मरानों को मुंतखब नहीं करेगी, अवाम मायूसी से बाहर नहीं आ सकती, ना ही अवाम मुत्हिद होगी। जब अवाम की मर्जी के हुक्मरान मुल्क में आएंगे तभी अवाम सुख और चैन की जिंदगी बसर कर सकेगी और इससे कौम मुत्हिद होगी और मुल्क भी मजबूत होगा। अब जिस तरह से पीटीआई के खिलाफ साजिश की जा रही है कि पीटीआई ने मुल्क को तोड़ने की कोशिश की है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, इस तरह से नून लीग ने मुल्क को तोड़ने की कोशिश की है, अवाम को तकसीम करने की कोशिश की है। और जिस तरह से केपीके की अवाम के बारे में नून लीग के बयान आते हैं वो इंतहाई घटिया और बेबुनियाद इल्जाम होते हैं, ये भी आप सबके सामने ही है। जबकि इमरान खान के नजदीक पंजाब हो, सिंध हो, केपीके हो या बलोचिस्तान हो, पाकिस्तान की सब इकाइयां बराबर हैं और तमाम रहने वालों के यकसा हकूक हैं। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का मामला भी करीब करीब है। बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि तमाम जजेस डट कर खड़े हैं और कानून और आइन के मुताबिक पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस दिलवाना चाहते हैं। अब अगर पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएंगी तो नून लीग वालों से यही बात हजम नहीं हो रही और इसी वजह से उन्होंने पीटीआई के खिलाफ एक नई साजिश तैयार की है। नाज़रीन, नदीम मलिक हो या पीपल्स पार्टी के शेर अफजल चांद हो और दीगर पार्टी, सब यही इस बात का एतराफ करते हैं कि इस तरह से पार्टी खत्म नहीं होती। जब तक अवाम की ताकत पार्टी के साथ होती है, कोई भी पार्टी को खत्म नहीं कर सकता। अब आप नून लीग को ही देख लीजिए, नून लीग का साथ जब से अवाम ने छोड़ा है, नून लीग की कोई वक़्त नहीं रही, क्योंकि अगर अवाम साथ ना दे तो पार्टी की अपनी कोई हैसियत नहीं रहती और पार्टी अपनी मौत खुद मर जाती है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।